देखो, तो हम लोग पढ़ेंगे आज इतिहास। बायो के बाद बायो के बाद बीमारी वाला चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं आपको आज इतिहास पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में एक चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। क्या है? दिल्ली सल्तनत। तो पहले आप लोग बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत से में आप लोग क्या जानते हैं। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस दिल्ली सल्तनत? बताओ कोई, क्या है दिल्ली सल्तनत? पहले कौन कौन सा वंश आया? 4 वंश आए, 5 वंश आया, या जो भी आया। तो गुलाम वंश आया, तो गुलाम वंश के फाउंडर कौन थे? जो भी आप जानते हैं बताइए। नहीं, चलो ध्यान दीजिए। देखो, दिल्ली सल्तनत में पहला वंश है गुलाम वंश। क्या नाम है? गुलाम वंश। समझे? क्योंकि इसमें एक प्रथा था, जैसे मान लो कि मैं राजा हूँ और तुम मेरा गुलाम हो, तो अब मैं जा रहा हूँ तो मैंने तुमको अपना सत्ता सौंप दिया, तो हम सपना सत्ता की कर लिए, सौंप दिलिए। तो तू हमर गुलाम छली हैं, तो ओकरे कहते हैं गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। क्या बोलेंगे? स्लेव। अंग्रेजी का वर्ड है स्लेव। स्लेव का मतलब गुलाम। जैसे मान लो तुम हमारी गुलाम हो, SLAV। तुमसे हम मतलब तुम हमारी नौकरानी हो जाओगे या नौकर हो जाओगे। गुलाम मतलब अगर हम तोहर गुलाम छियो, तू हमर की हम तोहर की बजबो, कही ना, नौकर। तो गुलाम मतलब नौकर टाइप। पहले जमाना में की होइत छलै, आदमी खरीद बिक्री होइ छलै हन। तो पहले जमाना में आदमी का खरीदल जाइ छलै, बेचल जाइ छलै हन, बुझली? तो इसीलिए नाम पड़ा गुलाम वंश। समझे? दास, जो दास होता था, दासों, इसे दास वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश क्या बोलते हैं? दास वंश, गुलाम वंश। चले, तो बहुत मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। देखो, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया बताओ? दिल्ली में पहला क्या पढ़ेंगे? हेडिंग लिखो गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश, है ना? हेडिंग लिखिए गुलाम वंश। देखो, तो लिखो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? लिखो गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन? गुलाम वंश के संस्थापक। लिखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। ठीक है? क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम याद रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना। ठीक है? चलिए, तो ध्यान रखना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसे एक नाम है लाख बख्श। लाख बख्श। लाख बख्श नाम क्यों पड़ा पता है? कि लाखों का दान देता था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों, बहुत दानी था, बहुत दानी था। लाखों का दान देने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? लाख बख्श। लिखिए, लिखो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लाख बख्श क्यों पड़ा? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लाख बख्श क्यों पड़ा? बख्श, ब, ख और तालब स। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लाख बख्श क्यों पड़ा? आंसर लिखो, क्योंकि वो बहुत दानी प्रवृत्ति का था, बहुत दान करता था। क्योंकि वह बहुत दानी प्रवृत्ति का था, बहुत दान करता था। लिख लिए? क्योंकि वह बहुत दानी प्रवृत्ति का था। समझे? कोई दिक्कत? क्योंकि वो बहुत क्या था? दानी प्रवृत्ति का। ये क्या नाम पड़ा? लाख बख्श। समझ में आ गया? कौन किसे, कौन दानी प्रवृत्ति का था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रहेगा? याद रहेगा ना? तो कोई भी पूछेगा, बोलो, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे?
कुतुबुद्दीन ऐबक। कोई दिक्कत? उसे क्या कहते हैं? लाख बख्श। क्या बोलेंगे? जो लाख बख्श, लाख बख्श। चलिए, अच्छा, अगला, इन्होंने देखो कुछ कुछ चीज बनाया था जो एग्जाम पूछेगा। जैसे पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन दिन का झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो क्वेश्चन पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाया था। समझे? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? लिखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस चीज को बनाया? लिखो, किस किस चीज को बनाया? लिखिए, लिखिए, इन्होंने इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिद निर्माण। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक, लिखो नामक, लिखो पूरा लिखो, 2.5 दिन का झोपड़ा लिखा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में किया था। समझे? तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। याद रहेगा ना जी? हाँ, क्या बनाया था? ये क्या है? मस्जिद, मस्जिद है। कहाँ बना था? अजमेर। अजमेर कहाँ पे है? बताओ, अजमेर कहाँ पे है? दिल्ली में नहीं है, अजमेर है राजस्थान में। अजमेर कहाँ पे है? अजमेर है राजस्थान में। ठीक है, लिख लीजिए और नोट कर, लिखो, नोट में लिख लो अजमेर। आप लिख लो कहीं पर बगल में, अजमेर राजस्थान में है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पता है एक चीज, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। निर्माण किसने शुरू करवाया था? अरे कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम मिलता है ना, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से देखो। तो लिखो, लिखो, लिखो इसमें स्टार्ट बना के लिखिए। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। याद रहेगा? हाँ? किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ध्यान रखना, याद रहेगा ना? बोलो, बताओ, कुतुब मीनार का निर्माण किसने, कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार देखा है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। कोई पूछेगा तो आप बताएंगे ये दिल्ली में है। चले, अब देखो, उसी के बगल में, उसी कैंपस में एक मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। लिखे, लिखे, कुतुब मीनार के बगल में ही, कुतुब मीनार के बगल में ही कुव्वत, कु आधा व पूरा व त, कुव्वत उल, उल उल, कुव्वत उल, कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बोलो ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, तो बताओ जी, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ध्यान रखना। क्या देंगे? झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो नहीं भी सर, भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो क्यों ये पूछता हो तो बते भी बोले। तो बताओ कौन वंश पढ़ा रहे हैं अभी हम लोग? कौन कौन वंश पढ़ रहे हैं? हाँ, गुलाम वंश। ऐसा हमने कौन वंश? गुलाम वंश। इसे गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको किसी गुलाम ने शुरू किया था। किसी गुलाम ने शुरू किया था। अच्छा ये बताओ गुलाम वंश के फाउंडर कौन है, संस्थापक? जोर से बोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे क्या कहते हैं? लाख बख्श। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो लाखों का दान देने वाला था, लाखों का दान देता था, इसलिए कहा गया लाख बख्श। ये बताइए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने किस किस 3 चीज का निर्माण किया है बताओ? पहला नाम से देखो, कुतुब मीनार। किसने? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? नाम फिर उसके बगल में एक मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। बोलो, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और क्या दिन का झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 3 चीज का निर्माण मत भूलना। फिर से बोलिए। अभी क्लास में याद कर लेना है, क्लास में ही यहीं पर। बोलो, कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार को क्या कर, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? लाख बख्श। क्यों कहते हैं? लाखों का दान देता था। किसका दान देता था? लाखों का दान देता था। क्या कहलाया? लाख बख्श। समझ आया? क्या बोले? लाखों का दान देने वाला क्या कहलाया? लाख बख्श। लाख बख्श। याद हुआ? बोलो, लाखों का दान देने वाला क्या कहलाया? लाख बख्श। चलिए, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। ये मस्जिद कहाँ पे है? अजमेर। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान कहाँ पे है? इंडिया। इंडिया कहाँ पे है? एशिया में। एशिया कहाँ है? तो पूरा वर्ल्ड में है। समझ आया? चलिए तो अच्छा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? कुतुब मीनार कता छे? दिल्ली में। कहाँ पे है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी कहाँ पे होगा? दिल्ली में। इसका क्वेश्चन पूछा है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली। दोनों अगल बगल में है, अगल बगल। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान। चलो। चले, अब देखिए। अब क्या है, एक सवाल पूछेगा कि प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन लोगों ने सहयोग किया? देखो, ये 3 आदमी ने मिलकर बनाया। क्या आदमी ने? देखो, कुतुब मीनार को 3 आदमी ने मिलकर बनाया था। स्टार्ट किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा में, ऐसा में किसने बनाया था? हाँ। फिर उसको, लेकिन बीच में मर गया। तो इल्तुतमिश जो था वो क्या किया था पता है? इल्तुतमिश जो था बेसिकली वो तीन, इल्तुतमिश जो है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इल्तुतमिश ने 3 मंजिल बनाया। क्या मंजिल बनाया? 3 मंजिल। फिर 3 मंजिल बनने के बाद ये भी मर गया। तो फिर लास्ट में चौथा और 5वां मंजिल बनाया फिरोज शाह तुगलक। ऐसा में फिर से हमने क्या बताया? शुरू का 3 मंजिल किसने मंजिल किसने बनाया? अरे 5 मंजिला है। क्या मंजिला है? हाँ, 5 मंजिला। शुरुआत का 3 मंजिला किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। डन। ऐसा में, और उसका 2, ऊपर का 2 लास्ट में फिरोज शाह तुगलक। 3 आदमी ने, देखो जैसे पहले शुरुआत किसने किया बताइए? हाँ, क्या समझिए? शुरुआत किसने किया? 3 मंजिल किसने बनाया? इल्तुतमिश। और चौथा 5वां मंजिल
फिरोज शाह तुगलक। लिखो, इसी को लिखाना है, लिखिए, लिखो, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत, देखो ध्यान सुनो, कुतुब मीनार की निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ठीक, शुरुआत का 3 मंजिल ठोका इल्तुतमिश, ऊपर के 2 मंजिल लास्ट वाला फिरोज शाह तुगलक। इतनी बात समझ नहीं आता है। और कुतुब मीनार का हाइट पूछेगा तो लिख लो 72.5 मीटर, 238 फीट, 72.5 मीटर, 72 पॉइंट, देखो ये है हाइट, देख रहे हो, ये है, ये कुतुब मीनार की हाइट है। कितना है? 72.5 मीटर, कहीं कहीं 73 भी दिखेगा, बट वो भी आंसर हो जाएगा। 73 मिले या 72.5 मिले। अब फीट में 238 फीट। तो हम डिस्कस किए थे कुतुब मीनार की हाइट कितना है, साढ़े 72 कते मीटर, ओकरे फीट में करबे कते 238 फीट। बोली बुझ गली बात। तो कुतुब मीनार के बनल के? कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत कल के। फिर शुरुआत का 3 मंजिल और चौथा 5वां मंजिल फिरोज शाह तुगलक। बुझ गली। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसके योगदान में, अच्छा एक सवाल तुम लोगों से पूछते हैं, बताओ प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया था? के योगदान नहीं दिया था? नहीं पे जब भी सवाल आए नहीं, तो नहीं पर अंडरलाइन कर लेना। ये बता देते हैं, नहीं बहुत खतरनाक वर्ड है, गलती बच्चा खूब करता है। जब भी आए नहीं तो अंडरलाइन, क्या पूछा है नहीं, तो बच्चा यहाँ पर खूब गलती करता है। ऑप्शन में बोलना है कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी में है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी में फिरोज शाह तुगलक। तो क्या आंसर होगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का किसी तरह का योगदान नहीं है। किसका योगदान था? फिरोज शाह तुगलक का। कंफ्यूज मत होना, की नाम रहे बच्ची? फिरोज, फिरोजवा से याद करें, फिरोज। तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, चलिए, इतनी कहानी समझ में आ गया होगा क्या? इतनी जो बेसिक कहानी समझ में आ गया ना? चलिए, अब हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके आगे? तो एक फेमस क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी मृत्यु कैसे हुई? वो कना मर गए, हाउ डिड ही डाई ना, वो कैसे मर गया? देखो, इसकी मरने की कहानी बहुत गजब का है। ये पता है, ये चौगान का खेल खेलता था। किसका खेल खेलता था? चौगान। अभी दिखाएंगे चौगान क्या होता है। इसमें घोड़ा पर से गिर गया और मर गया। चौगान का खेल खेल रहा है, तो घोड़ा पर से क्या हुआ? गिर गया और मर गया। तो कौन मर गया? हाँ, एग्जाम में यूपीएससी में पूछा है 2003 में, आईएएस में, कि वो कैसे मर गया। तो बोलोगे, क्या बोलोगे? चौगान खेलते समय क्या हुआ? मर गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लिखो, लिखो, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? देखो, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? लिखो, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? आंसर लिखिए, आंसर लिखिए। इसकी मृत्यु चौगान की खेल के समय घोड़े से गिरने के पश्चात हो गई। चौगान के खेल के समय, खेल के दौरान या समय घोड़े से गिरने के पश्चात हो गई। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो नहीं भूलना है। कोई दिक्कत है? हाँ, चलो, तो कैसे मर गई जी?
चौगान खेलते समय क्या हो गया? घोड़े, घोड़े मतलब अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़ा से गिर के इसकी क्या हो गई? मौत हो गई। ठीक है, आगे समझो। इसकी राजधानी एग्जाम में खूब पूछता है कि जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी राजधानी कहाँ हुई? देखिए, इसकी राजधानी थी लाहौर। कहाँ थी? लाहौर। लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। लाहौर में इसकी राजधानी थी, लाहौर। ठीक है, कहाँ थी राजधानी? लाहौर। डन? हाँ, याद हो गया? कहाँ थी इसकी राजधानी? लाहौर। कोई भी पूछेगा तो बता देना, लाहौर इसकी क्या थी? राजधानी। लाहौर कहाँ पे है? किस देश में है लाहौर? पाकिस्तान की, पाकिस्तान में क्या है? लाहौर। लिख लो, लाहौर पाकिस्तान में है। ये सब जगह पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकल एरियाज। ठीक है, ठीक है, क्लियर? लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान। ठीक है, चलो बताइए, कितना बात समझ आया? बताओ कैसे मरा? चौगान खेल रहा था, घोड़ा से गिर गए और मर गए। चले, ये बताइए, इसकी राजधानी कैपिटल कहाँ थी? लाहौर। लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान। चले, कोई दिक्कत? अच्छा, एक बताओ, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? तो शुरुआत में वही बनवाया था मुख्य रूप से, इल्तुतमिश ने। ऐसा में किसने बनाया था? क्वेश्चन लिखो, लिखो, कुतुब मीनार कुतुब मीनार किनके द्वारा पूरा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया ना, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, याद रहेगा? अब इंटरेस्टिंग कहानी समझ, देखिए, जो कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, उसका जमाई था इल्तुतमिश। जमाई जानती है ना, कौन होता है? हाँ, बेटी का हस्बैंड कौन होता है? जमाई। जो बेटी होती है, तो बेटी का हस्बैंड होता है जमाई। और ये बेटी का हस्बैंड भी था और दास भी था, इसका गुलाम भी था। ये देखो, देखो पूरी बात समझो, तीन कहानी समझो। एक आदमी था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम इल्तुतमिश। तो गुलाम का गुलाम, ऐसा में क्या? नोट में लिखो, लिखिए, लिखो क्वेश्चन, लिखो, नोट में लिख लो। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, बोलो, किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। चलो आगे लिखे, लिखो, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐसे भी लिख सकते हो, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐसे लिखा, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, तो बताओ, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश। हाँ, गुलाम और जमाई। चलिए,
डन है। अच्छा, किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है बताओ, इल्तुतमिश को लिखो। किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को? किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को किसे हम गुलामों का गुलाम कहते हैं? इल्तुतमिश। आया समझ में? बोलो, गुलामों गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। किसे कहते हैं गुलामों गुलाम? चले आगे बढ़ा जाए। देखो ध्यान दीजिए। अच्छा बता, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था? लाहौर। इसकी राजधानी दिल्ली हो गई। देख लो, कुतुबुद्दीन आप लिखो इल्तुतमिश का राजधानी दिल्ली। इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली हो गई। इसने लाहौर से हटाकर अपनी राजधानी दिल्ली कर दिया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर कहाँ कर दिया? दिल्ली। तो क्वेश्चन पूछेगा इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ है, क्या बोलोगे? दिल्ली में है इसकी राजधानी। और पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, क्या बोलोगे? लाहौर। ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अगर पूछेगा वास्तविक तो क्या बोलोगे? दिल्ली का अगर पूछेगा वास्तविक संस्थापक क्या बोलोगे? इल्तुतमिश। वैसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछेगा, क्या बोलोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लिख लीजिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक रियल फाउंडर, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। ठीक है, कोई दिक्कत आएगा समझ में? ऐसा समझिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? लिखो, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। ये मुस्लिम शासक था, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश। ठीक है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी जो था बेसिकली एक आक्रमण किया था इंडिया पर, इंडिया को लूटा था इसने, समझे? इंडिया को लूटने में किसका मुख्य हाथ था? जब वो जाने लगा अपना देश अपना घर, तो इसने क्या किया? इसका गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसने अपना साम्राज्य दे दिया इसको, जाओ तुम मौज करो, हम तो चले अपने घर। ठीक है, ये आक्रमण करता था। क्या था? आक्रमण करता मतलब आक्रमण करने वाला। तो मोहम्मद गौरी कौन था? आक्रमण करने वाला। समझ आ गया? चले बाकी डिटेल से कभी पढ़ाएंगे। देखिए, ये बात समझ में आ गया? अब देखो, इल्तुतमिश की बेटी एक बहुत फेमस बेटी है इसकी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्ताना भी कहा जाता है इसे, रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना। ये बहुत वीर थी, मतलब दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला सुल्तान, एक को यही तुमको मिलेगी, रजिया सुल्तान। देख लो, इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान। ठीक है, क्या नाम है बोलो? रजिया सुल्तान। डन।
लिख लो, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान थी। लिख लो, रजिया सुल्तान, नोट में लिख लो, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सल्तनत, एकमात्र महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र, सिर्फ और सिर्फ एक, एको को महिला आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखो, समझ आ गया? हाँ, चलो आज रहे इतना यार, हम बहुत थके हुए हैं आज, हमको कमर ये सब बहुत दर्द करता है। आज हम पढ़ाने में थोड़ा समझो थके, ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्ती का चीज़ नहीं होता है। कल से पढ़ाएंगे, अब पढ़ क्या ना कभी दिल्ली से अभी परिचय दिए हैं, अभी परिचय दिए हैं, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी बेसिक फैक्ट पढ़ाए हैं, कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम बहुत थके हुए हैं।